दोस्तों आज के वीडियो में हम 4 ऐसे जड़ी के बारे में जानेंगे जो जड़ी हमारे किडनियों में जमे हुए विषाक्त पदार्थ को सोख लेगी। हमारे किडनी और हमारे आंतों में जो विषाक्त पदार्थ है यानी गंदगी जमी हुई है उन्हें सोख लोगी। दोस्तों ये 4 जड़ी कौन सी हैं? हम इसे जानेंगे आयुर्वेद के माध्यम से। कब लेना है, कैसे लेना है, इनके क्या गुणधर्म है, इनके क्या नुकसान है, इनके क्या फायदे हैं, इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। और ये भी जानेंगे दोस्तों हमारी किडनियों में, हमारे आंतों में ये विषाक्त पदार्थ क्यों जमा होते हैं और यही विषाक्त पदार्थ जमा होते होते हमारी किडनी को बीमार बना देते हैं। आगे चल के हम किडनी फेल्योर के शिकार हो जाते हैं। दोस्तों आज के समय में आप देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे केसेज आते हैं जिसमें नवयुवा लोग शामिल हैं किडनी फेल्योर में, किडनी की बीमारियों से जूझ रहे हैं। तो दोस्तों आप भी अगर अपनी किडनी को सुरक्षित रखना चाहते हैं, किडनी की बीमारी से बचना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में हम यही डिस्कशन करेंगे। दोस्तों वीडियो लास्ट तक सुनिएगा। सुनने के बाद जो जानकारी आपको मिलेगी उस जानकारी पे आप अपने भी मत रखिए, अपने भी विचार रखिए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो अपने यार दोस्त मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों आयुर्वेद की संपूर्ण जानकारी अगर आपको लेना है और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप भी अपने परिवार का हमें सदस्य बनाना चाहते हैं या आप हमारे परिवार का सदस्य बनना चाहते हैं, इसके लिए कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मित्रों वीडियो में जानते हैं आज वो 4 जड़ी के बारे में। उसके पहले हम जान लेते हैं दोस्तों हमारी किडनियों में ये विषाक्त पदार्थ जमा कैसे होते हैं, ये कैसे जमा होते हैं। दोस्तों हमारी किडनी जो है क्या काम करती है, खून को साफ करने का काम करती है और हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। दोस्तों हमारे शरीर में 2 किडनियां होती हैं। अगर एक किडनी फेल हो जाती है तो दूसरी किडनी काम करती है। जब दोनों किडनियां फेल हो जाती है तभी हमारे हमारे लिए मुश्किलें पैदा हो जाती हैं दोस्तों। तो हमारा जिंदा रहना नामुमकिन हो जाता है। तो इसलिए आप अपनी इन किडनियों को सुरक्षित रखिए। किडनियों को बीमार करने वाले जो पदार्थ हैं, जो चीजें हैं, उनका सेवन मत करिए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं हमारे शरीर की किडनियां क्यों बीमार होती है। सबसे पहला जो कारण है वो है दोस्तों शराब। शराब, धूम्रपान। जब हम शराब पीते हैं तो हमारे आंतों में जाता है। एक तो आंतों को बीमार करता है, आंतों से संबंधित बीमारी होती है जैसे लीवर कैंसर, लीवर सिरोसिस, फैटी लीवर, ऐसे तरह तरह के। उसके बाद जब यहाँ से होने के बाद मेन काम फिल्टर करती है किडनी, खून को साफ सफाई का काम। तो दोस्तों इसमें से कुछ वेस्ट पदार्थ जाके किडनियों में जमा होने लगते हैं, धीरे धीरे किडनियों में जमा होने लगते हैं और फिर किडनियां हमारी बीमार होने लगती है। यानी कि आज जो नौयुवा लोग हैं धुआंधार शराब का सेवन कर रहे हैं, अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, यही कारण है दोस्तों। 24 साल 20 साल की उम्र में किडनियां फेल हो रही है, एक ये भी कारण है। दूसरा कारण है दोस्तों आपकी गलत दिनचर्या, लाइफ स्टाइल। दोस्तों ना खाने का समय है, ना सोने का समय है, कोई समय नहीं। तो आपको इसके लिए अपना समय निर्धारित करना पड़ेगा। और जो प्रमुख कारण है दोस्तों वो है दोस्तों आपकी लाइफ स्टाइल। जो बाहर की चीजें आप ज्यादा खा रहे हैं, जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, ये जो तली भुनी चीजें ले रहे हैं और ये पैकेट बंद, डिब्बा बंद जितनी भी चीजें होती हैं किससे बनती हैं? ये सारी चीजें दोस्तों चीनी से बनती हैं, मैदे से बनती है, रिफाइन या डालडे में छाना जाता है। ऊपर से एक और तेल आता है पामोलिन, उसमें भी छाना जाता है। इस छानने के बाद इसमें जो प्रोसीजर किया जाता है यानी हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं। इसे कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। यहाँ तक तो भी ठीक है, जबकि ये सारी चीजें इसमें जो कुछ भी हो रहा है सब हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऊपर से दोस्तों इन्हें सुरक्षित रखने के लिए जैसे आप देख लीजिए बिस्किट की एक्सपायरी 6 महीना, नमकीन की एक्सपायरी 3 महीना,
कोई मिठाई आप ले रहे हैं उसकी एक्सपायरी 3 महीने, 6 महीना, आइसक्रीम की एक्सपायरी दोस्तों कितना है 1 साल, कोल्ड ड्रिंक्स की एक्सपायरी कितना है 3 महीने, 6 महीने। ये सारी चीज़ें इतने दिन तक इसे सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ प्रिवेंटिव डाले जाते होंगे, प्रिवेंटिव कुछ ऐसे कीटनाशक जिसे हम कीटनाशक कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो वेस्ट पदार्थ है कहाँ जा रहे हैं? आपके आंतों में जा रहे हैं, आंतें बीमार हो रही, फिर वहाँ के बाद कहाँ जा रहा है? किडनी में जा रहा है, किडनी साफ सफाई के काम करे। तो जब आप खराब चीजें डाल रहे हैं तो दोस्तों आप अपने आप को बीमार बना रहे हैं। तो ये सारे जो वेस्ट पदार्थ है ये जाके हमारी किडनियों में जमा होने लगते हैं और हमारी किडनी का कार्य प्रभावित हो जाता है, किडनियां बीमार हो रखती है। इसलिए दोस्तों इन सारी चीजों का सेवन आप मत करिए और कुछ आप अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाइए। एक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है? आज एक्टिविटी नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई। दोस्तों पहले हम लोग थे जब छोटे छोटे थे तो 4 बजे स्कूल से आते थे और 6 बजे 2 घंटे खूब जम के बाहर खेला जाता था। उसमें कई खेल आते थे, कहीं ढुक्कल खेला जाता था, कबड्डी खेली जाती थी, झाबर खेली जाती थी, पहले के भाषा में क्रिकेट खेला जाता था, छुपा छुपी तमाम तरह तरह की चीजें खेली जाती थी 2-2 घंटा। तो जब हम लोग खूब मेहनत करके खेल खेलते थे, दौड़ते थे, तो उससे क्या होता था? शरीर में जो वेस्ट पदार्थ है, या पहले तो ये सब वेस्ट खाने को था ही नहीं, पिज्जा बर्गर हम लोग दोस्तों जानते ही नहीं थे। पिज्जा बर्गर तो जब हम 40 साल के बाद हुए तब पता चला कि पिज्जा बर्गर भी कुछ होता है, ये बाहर के जंक फूड भी कुछ होता था। हम लोग बस वही घर का गन्ना चूसना, घर के खाना खाना, बस बाहर की कोई चीज नहीं। लेकिन आज देख रहे हैं सुबह से शाम तक लोग बाहर की चीजें खा रहे हैं, पैकेट बंद डिब्बा बंद चीजें खा रहे हैं। ये सारी बहुत दोस्तों यही सारे रीजन है। तो दोस्तों अब खेल नाम की कोई चीज नहीं रह गई और आप खा क्या रहे हैं? ज्यादा फैटी चीजें खा रहे हैं जो जाके आपके लीवर और किडनी में जमा हो रहे हैं। ये जो बेड कोलेस्ट्रॉल है नष्ट नहीं हो रहा, तो ये कोलेस्ट्रॉल जाके जमा हो रहा है, इससे हार्ट अटैक आ रहा है। देखिए आप नवयुवक ऐसे बहुत सी केसें आप सुनते होंगे, पेपर पढ़िए देखिए या आपके आसपास घटनाएं सुनते होंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं, 16 साल उम्र है, 17 साल उम्र है। तो दोस्तों ये क्या है? इस लाइफ स्टाइल को आप चेंज कीजिए। अगर आप अभी युवक हैं, बच्चे हैं, 25 साल के नीचे हैं, तो आप खेलिए, खुद खेलिए, 2 घंटे 3 घंटे खेलने में आप समय निकालिए। अगर आप बड़े भी हो गए तो बच्चों को लेकर आप कुछ 2 घंटे का 1 घंटे का समय निकालिए। आज क्या है, बच्चा सो के उठा, आदमी लगा है बस बच्चे के कैरियर बनाने में। बच्चा सो के उठा, सुबह आंख मीचते हुए स्कूल गया, स्कूल से 2 बजे आता है, खाना खाया, खाना खा के 1 आध घंटे आराम किया, फिर बच्चे की कोचिंग लग गई, बच्चा कोचिंग में पढ़ने लगा, शाम तक कोचिंग पढ़ाओ। खेलने नाम की कोई चीज नहीं। खेलने नाम की चीज है तो क्या है? डिजिटल है। वो लैपटॉप पे मोबाइल में गेम खेल लिया, बस हो गया। शरीर की एक्टिविटी नहीं है। तो दोस्तों इसके लिए हर एक पेरेंट्स को जागरूक होना होगा। शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए 2 घंटे का समय आप निकालिए, योगा प्राणायाम मेडिटेशन करिए, बच्चों के साथ खेलिए, एंजॉय करिए। ये सारी चीजें एक्टिविटी को आप बढ़ाइए और ये बाहर की जितनी चीजें हैं इनका आप सेवन बंद कर दीजिए। और चिंता हमें नहीं करना है, चिंता नहीं करना। हमें खाना क्या है ये देखना है। दोस्तों आप मौसम के हिसाब से यानी सीजन के हिसाब से जो हरी साग सब्जियां आती हैं इनका भरपूर मात्रा में सेवन करिए। इसमें कुछ ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जैसे विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, पॉलीफेनोल, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कुछ ऐसे जो इसके पोषक तत्व हैं। और जितनी भी हरी साग सब्जियां होती हैं सब एंटीऑक्सीडेंट का स्रोत होती हैं। तो ये सारी आपके लिवर किडनी की साफ सफाई का काम करती हैं। तो दोस्तों ये नेचुरल तौर पे हरी साग सब्जियों का सेवन करिए, ताजे फलों का सेवन करिए और खास करके खट्टे फलों का। ये जो खट्टे फल होते हैं दोस्तों ये अपने गुण की वजह से इसमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। और विटामिन सी जो होता है ये आंतों को किडनी को डिटॉक्सिफाई का काम करता है। तो खट्टे फलों का खूब मात्रा में सेवन आप करिए। जो भी हो मौसम के हिसाब से 1-2 फल आप डेली लीजिए। कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो भी आप सेवन करिए, उसमें भी कुछ ऐसे गुणधर्म पाए जाते हैं जो आंतों की किडनी को साफ सफाई का काम करते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ बीन्स आते हैं, बीन्स को आप रात में भिगो दीजिए, अंकुरित करके खाइए या वैसे इनका आप सेवन करिए। ये सारी चीजों को आप अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। और आपका खाना सात्विक होना चाहिए, सजीव होना चाहिए। हमें निर्जीव खाना नहीं खाना चाहिए।
और दोस्तों ये तली भुनी चीज़ों से आप हमेशा परहेज़ करिए। आप देखिए स्वस्थ व निरोग रहेंगे। इनका अगर आप पालन करते हैं तो आपके शरीर के सारे अंग स्वस्थ रहते हैं। अब चलिए दोस्तों जानिए वो 4 कौन-सी जड़ी है, कौन से हर्ब हैं जो हमारी किडनी में जमा हुए विषाक्त पदार्थ को निकाल सकते हैं, वो सेफली, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। उसमें से सबसे पहली चीज़ है दोस्तों है गिलोय। गिलोय हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। गिलोय में पाया जाता है दोस्तों अल्कलॉइड, एंटीऑक्सीडेंट, गिलोइन, पेमोरिन, टिनोस्पोरिन, आयरन, फास्फोरस, कॉपर, कैल्शियम, जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं जो कि किडनी की साफ सफाई करने में अहम रोल अदा करते हैं। दोस्तों इसका हमें कैसे सेवन करना है? गिलोय का चूर्ण आप किसी भी अच्छी ब्रांड का ले लीजिए या पंसारी की दुकान से आप गिलोय खरीदिए, इसका भी आप चूर्ण बना सकते हैं। या दोस्तों आप गिलोय का पेड़ खरीद लीजिए किसी भी पौधशाला से और घर पे लाके लगा लीजिए, ये आपके काम आएगा। तो गिलोय का चूर्ण आपको लेना है 1 ग्राम से 2 ग्राम। इसे आपको लेना है सुबह शाम ले सकते हैं या एक बार ले सकते हैं। गर्म पानी के साथ खाना खाने के 1 घंटे के बाद आप कितना दिन 21 दिन ले लीजिए, ये आपकी किडनी की साफ सफाई करेगा। दूसरा है दोस्तों हल्दी। हल्दी दोस्तों जानते हैं ये आपकी किचन की है, लेकिन हम सब्जी में खाते हैं, खाने में खाते हैं, वो सही मात्रा से नहीं मिल पाता है, वो जितनी मात्रा हमको चाहिए। तो दोस्तों हल्दी में क्या क्या पाया जाता है? दोस्तों इसमें एक कैरक्यूमिन टाइप का एक तत्व पाया जाता है। करकुमिन टाइप का एक तत्व जो कैंसर जैसी बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है और कैंसर जैसे सेल को मारने में भी अहम रोल है। यानी कैंसर जैसी बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। और इसके साथ साथ इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फाइबर, आयरन, कॉपर, जिंक, फास्फोरस, विटामिन बी6, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल जैसे तत्व इसमें पाए जाते हैं। दोस्तों हल्दी का हम कैसे सेवन करें हमें बढ़िया से फायदा मिलेगा? हल्दी 2 तरीके से आप सेवन करें सबसे बेटर रिजल्ट मिलेगा। एक दिन में दोस्तों हमें 2 ग्राम से 3 ग्राम हल्दी खाना चाहिए। 2 ग्राम से 3 ग्राम हमें हल्दी लेना चाहिए। तो हल्दी का क्या तरीका? सबसे बेटर आपको 1 गिलास दूध लेना है। दूध दोस्तों आपके घर का होना चाहिए। अगर इसमें देसी गाय का दूध मिल गया तो अमृत के समान है। हमें पैकेट का दूध नहीं लेना है। अब इसी दूध में दोस्तों आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल के इस दूध को उबाल देना है। इस दूध को उबाल देना है। जब दूध अच्छी तरह से उबल जाए तो रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद इस दूध को पीना है। और दूध पीने के बाद हमें कुछ नहीं खाना पीना है। और दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोना, हमें तुरंत नहीं सोना है। ये पहला तरीका हो गया जिससे हमें हल्दी के पूर्ण पोषक तत्व मिल जाएंगे। कितना दिन तक? इसे आप चाहे तो दोस्तों लाइफ टाइम ले सकते हैं, नहीं तो 3 महीना आप लीजिए। 3 महीने के बाद 1-2 महीना बंद कर दीजिए। 1-2 महीना सिर्फ दूध ही पीजिए। फिर 1-2 महीने के बाद आप कंटिन्यू रखिए 3 महीना, फिर 1 आध महीना बंद कर दीजिए या 10-15 दिन बंद कर दीजिए, फिर 3 महीना। मतलब छोड़िए पीजिए, छोड़िए पीजिए। किसी भी एक डाइट पर हमें डिपेंड नहीं होना चाहिए। ये हो गया पहला तरीका। दूसरे तरीके से आप इसका सेवन कर सकते हैं हल्दी पानी बना के। अब जैसे आप 1 गिलास पानी लीजिए, आधा चम्मच हल्दी डाल दीजिए। वो जब खूब उबाल आ जाए, उबाल आने के बाद जब वो ठंडा हो जाए गुनगुना, इसे भी आप दिन भर में 1 बार ले सकते हैं, चाहे जब दिन में इसे आप तब आपको लेना है। अब दोस्तों अगली चीज है अदरक। अदरक दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए कई तरफ से सुरक्षा करता है। अदरक में क्या क्या पाया जाता है? अदरक में जिंजरोल, पोटेशियम, जिंक, आयरन, विटामिन, कैल्शियम, बीटा कैरोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक जैसे गुण पाए जाते हैं। अदरक का हमें कैसे लेना दोस्तों? अदरक तो आप लेते होंगे चाय में, सब्जी में, लेकिन जितनी मात्रा में आपको चाहिए उतनी मात्रा में हमें नहीं मिल पाता है। तो इसकी सही मात्रा लेने के लिए हमें क्या करना है? अदरक पानी बनाना है। अदरक पानी हम कैसे बनाएं? आप 1 कप पानी लीजिए। 1 कप पानी में दोस्तों 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा आप डाल करके उसे क्या करके उसे आप डाल करके उबाल के वो पानी आप पी सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है दोस्तों? आपको 1 गिलास दूध लेना है और 1 गिलास दूध में आधा चम्मच अदरक का पाउडर या सौंठ पाउडर हम जिसे कह सकते हैं, आधा चम्मच अदरक पाउडर या सौंठ पाउडर डाल के उबाल दीजिए। आप इस दूध को रात में सोते समय आप लेंगे तो इससे शरीर के दर्द भी दूर होगा। उसके साथ साथ किडनी में जो विषैले पदार्थ जमा है उन्हें डिटॉक्सिफाई करने में भी ये काम करेगा।
तो दोस्तों ये 2 तरीके से आप इसे ले सकते हैं। अगला है दोस्तों है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण एक अमृत है, हमारे स्वास्थ्य के लिए अमृत है। यह 3 फलों से बना है, हर्रा, बहेरा और आंवला से। त्रिफला चूर्ण दोस्तों आप किसी भी कंपनी का ले लीजिए, बड़ा सस्ता आता है। 100 ग्राम 30-40 रुपए में आपको आसानी से मिल जाएगा। तो इसका हमें कैसे लेना है उसके पहले हम जान लेते हैं इसमें क्या क्या पाया जाता है। दोस्तों इसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, मिनरल, सोडियम, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, गौलिक एसिड, आयरन, एंटी इंफ्लेमेटरी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों त्रिफला चूर्ण तो कई तरीके से लिया जाता है, तो अलग अलग फायदे के लिए इसे अलग अलग तरीके से लिया जाता है। यहाँ पे आपको अगर डिटॉक्सिफाई करना, अपने आंतों को सफाई करना है और किडनी की सफाई करने के लिए आपको लेना है 1 गिलास दूध। दूध दोस्तों आपके घर का होना चाहिए। अगर गाय का मिल गया तो अमृत के समान है, लेकिन हमें पैकेट का दूध नहीं चाहिए। पैकेट का दूध हानिकारक है, उसके बहुत सारे रीजन है, बस आप जान लीजिए आपके घर का दूध होना चाहिए। 1 गिलास दूध में दोस्तों 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण डालना के लेना है। एक चम्मच त्रिफला दूध के साथ लेना है। कब लेना है? रात में खाना खाने के बाद 1 गिलास दूध लीजिए। दूध जब गुनगुना रहे उसी के साथ आपको 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लेना है सोते समय। बस दूध पीने के 1 घंटे के बाद ही सोना है, तुरंत नहीं सोना है। अगर दूध मिल गया तो दूध ले लीजिए, नहीं तो इसे आप पानी के साथ भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये 4 चीजें हैं जो आपकी किडनी में, आपके आंतों में जमा हुए विषाक्त पदार्थ को निकाल देंगे। अब दोस्तों त्रिफला चूर्ण और दूध जब लेते हैं तो इसके और सारे बेनिफिट हैं। आपके शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है उससे भी बैलेंस रखता है। गैस एसिडिटी को दूर करने में भी अहम रोल है। कितना दिन लेना है? 3 महीना। 3 महीने के बाद 10-15 दिन छोड़ के फिर आप ले सकते हैं, या 21 दिन या 1 हफ्ते में ही जब भी आपको आराम मिल जाए तब तक आप ले सकते हैं।